नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एस फॉर विज्ञान के चैनल पे, जहां पे आपके सारे डाउट का किया जाता है जड़ से सफाया। और आज हम लोग आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के लेक्चर नंबर 4 पे मिले हैं। और आज का लेक्चर गाइस इतना ज्यादा बेहतरीन और पहले की तरह इतना ज्यादा ग्रेट मस्त होने वाला है कि बिल्कुल आप कह के जाओगे वीडियो के एंड में, सर क्या बात है सर, हमें आज से पहले ये चैप्टर इतना आसान नहीं लगा जितना सर आपने इस चैप्टर को आसान बना दिया है। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल साइंस हलवा लगने वाली है। डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो के एंड तक देखना है, करना कुछ नहीं है, दो चीजें करनी है। पहली, वीडियो आपको एंड तक देखनी है, और दूसरी आपको एक नोटबुक निकाल के रखनी है अपने साथ, और दो पेन्स और विद हाइलाइटर, और एक हाइलाइटर भी अपने साथ निकाल कर मैं बस, और सारा काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ दो सारा काम। डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई नई दिक्कत, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। बिकॉज तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सिंपल, इतनी सी बात है ना। चलो स्टार्ट करते देरी ना करते हुए। माई सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस लवली चैनल एस फॉर विज्ञान पे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखो कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है भैया। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। अब कैसा प्रोसेस? एक कोलाइडल, जो जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन जानते हो क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स, अच्छा दोबारा एक बार आपको रिव्यू देता हूं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, ठीक, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻�6 मीटर के बीच में इनके पार्टिकल्स का साइज होता है। इसके बाद जो कि जिनको फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो हमें तो पढ़ना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो इससे कोलाइडल का क्या रिलेशन। तो इससे कोलाइडल का रिलेशन ये है, ध्यान सुनो, कि देखो कोलाइडल के पार्टिकल्स, कोई कोलाइडल पार्टिकल, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उनके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जिस भी प्रोसेस का यूज किया जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात? लिखा पड़ा देखो, ये एक ऐसी स्पेशल टेक्निक होती है जिसके कारण या जिसके तरीके से या जिस चीज से हम सेपरेट कर सकते हैं हम किसको, कोलाइडल पार्टिकल्स को। कोलाइडल पार्टिकल्स कौन कौन से, जैसे एग्जांपल में कोलाइडल जैसे कि ब्लड हो सकता है, मिल्क, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था ना, उसी तरीके से। तो मिल्क का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम मिल्क। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि मिल्क से क्रीम को अलग कर देना क्या कहलाता है? हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर मान लो हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना है तो हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे, कोई पूछे, मैं पूछूं, आपका टीचर पूछे, आपका फ्रेंड पूछे, आपके पापा पूछे, मम्मी पूछे, कोई भी पूछे, आपका वो पूछे, समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई भी पूछे कि मिल्क से अगर तुम्हें क्रीम को अलग करना है तो क्या करोगे, तो ऐसे नहीं करना लिया, ऐसे नहीं करना। आप लोग को बोलना है कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करेंगे। अब ये नहीं कि उठाया और ये खा लिए, ये मलाई खा ली अलग, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। अरे भैया ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है कि ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस, अगर कोई कहते प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आप कहोगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से हम किसी भी क्रीम को मिल्क से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो मिल्क क्या है, मिल्क किसका एग्जांपल है? कोलाइडल का। तो कोलाइडल के पार्टिकल्स को ही तो अलग करना होगा ना, कॉमन सी बात, सिंपल सी बात, इजी पीजी, है ना। तो सिंपल, समझ आ गया? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोई दो इमिसिबल लिक्विड है, उनको आपस में सेपरेट कैसे किया जाए। इमिसिबल लिक्विड का मतलब सर, इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो आपस में उनको मिला देने पर भी आपस में नहीं मिलते, वो पूरी तरीके से, वो होते हैं हमारे इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो कैसे इनको सेपरेट करना है? मान लो दो इमिसिबल लिक्विड आपके जो घर में यूज होता है, ऑयल,
केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, वो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो आप, सरसों का तेल जिसको आप कहते हो ना, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। मस्टर्ड ऑयल लिया, आपने देखा होगा कि जब आप कभी कभी आपने देखा होगा जब आप किसी वाटर में कोई ऑयल है, समझ सकते हो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालते हो तो जो तेल है, ऑयल है, वो ऊपर रह जाता है, लेयर पे रह जाता है उसकी। ऐसा क्यों होता है? और अगर आप चाहो तो आप उनको सेपरेट कैसे करोगे? तो ये चीज प्रोसेस जो है, तो आप वाटर से, जैसे मैंने बताया आपको, तो वाटर से ऑयल को यानी आपस में सेपरेशन उन दोनों कैसे करोगे? तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। कैसे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का। जब दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, इनका बंधन तोड़ा जाता है, रिश्तों को तोड़ा जाता है, इनके रिश्तों में दरार लाई जाती है, इनके रिश्तों को तोड़ा जाता है, तो हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का। इसका सेपरेटिंग फनल का ये आपको दिख रहा होगा। ओ माय गुडनेस, क्या ड्राइंग बनाई है मैंने, दिल छू गई गाइस मेरी इस ड्राइंग को। हा, क्या बात है। मुझे अपने ऊपर भरोसा हो गया गाइस कि मैं अपनी अच्छी ड्राइंग बना सकता हूँ। आपको कैसी लगी ये ड्राइंग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो देखो, हमारे पास इस तरीके का एक सेपरेटिंग फनल होता है। क्या होता है? सेपरेटिंग फनल होता है। स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग यहां से देख लेना, ठीक? सेपरेटिंग फनल ले रखा है। अब इस सेपरेटिंग फनल में क्या खिचड़ी पकती है? देखो, यहाँ पे हमने ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, मैंने इसको वाटर दिखा रखा है, और जो रेड रेड है ना, इसको मैंने केरोसिन ऑयल, केरोसिन की जगह आप मस्टर्ड ऑयल लिख ले लो, नहीं होगा केरोसिन ऑयल तो आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, और यहाँ पे वाटर, इन दोनों को हमने लिया और धर 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 मिला दिया। मिलने के बाद इनको छोड़ दिया हमने, इसमें फनल में रखने के बाद इनको मिलाया और छोड़ दिया। 2 मिनट बाद देखा सारा जो ऑयल था वो वाटर के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि आपके साथ होता है। आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये सेपरेटिंग फनल था, इसके अंदर हमने वाटर डाला, केरोसिन ऑयल डाला, मिला दिया। मिलाने के बाद कुछ टाइम बाद देखा तो ये ऊपर आ गया था सारा ऑयल। ये रेड रेड जो है ये ऑयल है, ठीक है। और ये टॉप कॉक है जहां से आप इसको कस भी सकते हो इस तरीके से भी, और यहाँ से अलग भी करा जा सकता है इन दोनों को। कैसे होता है प्रोसेस समझाता हूँ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब जब आप स्टॉप कॉक खोलोगे ना, स्टॉप कॉक ढीला करोगे तो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे दोनों, और यहाँ से जो वाटर है ना ये अलग आ जाएगा। वाटर जो है अलग से निकल जाएगा, यहाँ से वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। जब इसको आप खोलोगे ना, मतलब लूज करोगे स्टॉप कॉक को, तो दोनों, देखो पहले तो दोनों मिक्स थे, अब क्या हुआ, तो ये एक सेपरेटिंग फनल ऐसी, इसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं, इसके अंदर ऐसी चीजें होती है ना कि जो अलग कर देती हैं। क्या कि जब देखो, अब सिंपल ऐसे नहीं कि वाटर लिया और उसके अंदर ऑयल, ऊपर ऑयल मतलब अंदर ऑयल मिला दिया, ऊपर लेयर चढ़ गई ऑयल की, उसके बाद हमने जो बर्तन उसमें नीचे छेद कर दिया, ऑयल निकल गया, सॉरी वाटर निकल गया, तो ऑयल रह जाएगा। वो वाली चीज नहीं है इसके अंदर, ये अलग होता है। ये एक सेपरेटिंग फनल, इसका नाम लिखा है, देखो ना, सेपरेटिंग फनल, सेपरेट करने का एक सिस्टम होता है ये, ठीक है ना। तो यहां से वाटर क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसके बाद देखोगे आप ऑयल जो है ना वो आपका अलग, यानी यहीं पे रह जाएगा, वाटर निकल जाएगा सारा, ऑयल यही रह जाएगा, फिर बाद में ऑयल निकाल लेना, बात खत्म। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, क्या कि देखो, रिवाइंड कर लेते हैं दोबारा हम लोग। देखो, सेपरेटिंग फनल ले लिया, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा सा बना हुआ है। यहाँ पे हमने ऑयल डाला, वाटर डाला, मिक्स कर दिया, इस मार्कर से मिक्स कर दिया। मान लो अभी मैंने इसको लिया और मिक्स कर दिया मिक्स। अब मैंने छोड़ दिया ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए। अब क्या होगा कि जितना भी ऑयल होगा ना वो ऊपर आ जाएगा, वाटर से ऊपर आ जाएगा। अब क्या हुआ, जो स्टॉप कॉक लगी हुई है इसको मैं लूज कर दूंगा। लूज करने के बाद ये जो वाटर है ना ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा। इसके बाद आपके पास रह जाएगा सिर्फ ऑयल, केरोसिन ऑयल रह जाएगा वहां पे। अब बाद में फिर केरोसिन ऑयल को हम लोग निकाल लेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर यूज कर लेना अलग अलग का, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, और ऐसा नहीं है कि सिंपल एक बर्तन होता है कोई और उसके अंदर आपने ऑयल डाला और वाटर डाला, मिक्स करके सेपरेट कर, नहीं, ये अलग सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ की पास की शॉप पे नहीं है, लैब वगैरह में पाया जाता है, इजिली आपको जो लैब है उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, आपको डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। समझ आ गया, ये चीज होता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं, क्या प्रोसेस कुछ कहते नहीं है, बस सिंपल सेपरेटिंग फनल से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मैं साइड हट जाता हूँ।
अब देखो, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि कोई दो कलर का मिक्सर है, कोई दो कलर है, उनका आपस में मिक्स किया हुआ है, तो उन दोनों कलर को अलग कैसे करें, उनके रिश्तों को कैसे तोड़ा जाए। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम दो कलर्स के, जैसे दो कलर का मिक्सर है, उनको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को, यानी ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम दो कलर के मिक्सर को सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, तो कहलाता है, ऐसी टेक्निक कहलाती है हमारी क्रोमैटोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रोमैटोग्राफी। स्पेलिंग देख लेना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये लिखा है क्रोमैटोग्राफी, CHROMATOGRAPHY, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, ये होता है क्रोमैटोग्राफी। क्या, दोबारा रिवाइंड करता हूं मैं कि क्रोमैटोग्राफी ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो कलर के मिक्सर को अलग किया जाता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। जैसे डाई से इनको अलग करना, इस तरीके से। ठीक है, अब समझो मेरी बात। क्या होता है कि मान लो मेरे को एक ग्रीन कलर और रेड कलर है, ठीक है, मेरे को उन दोनों को अलग, मैंने मिक्स कर दिया है, उन दोनों को अलग करना है। तो कैसे करेंगे? देखो सुनो, हमारे पास एक फिल्टर पेपर होता है। क्या होता है? फिल्टर पेपर होता है, इस तरीके का फिल्टर पेपर। क्या होता है? फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर होता है इस, और जो फिल्टर पेपर जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वॉटमैन, जिसका नाम होता है वॉटमैन फिल्टर पेपर। क्या होता है? वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है। क्या होता है? वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, इस पहले मैंने लिख दी है। अब यहां पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले पेंसिल से, पेन से, मार्कर से, किसी चीज से हम एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। इसके सेंटर में यहाँ पे एक छोटा सा होल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ होल भी कर सकते हो, नहीं भी करो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हमें किसको अलग करना है? रेड को और ब्लू को। तो यहाँ पे एक बार रेड कलर का डालो मिक्सर, फिर इसी के ऊपर हमें डाल देना है ब्लू कलर का मिक्सर। अभी दोनों मिक्स हो गए आपस में। अब क्या करना है, इस फिल्टर पेपर को लेके जाना है और एक वाटर वाले कंटेनर, यहाँ जिसमें इस तरीके से वाटर भरा होगा, उसके अंदर डाल देना है। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो कलर है ये अपने सेपरेशन लेवल के बाद क्या होगा, अलग होने लगेगा। यानी देखो, ये सेपरेशन लेवल था यहाँ तक, ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने पेंसिल से, मार्कर, जिससे भी, तो ये सेपरेशन लेवल। तो यहाँ से क्या होगा, जो कलर से वो अलग होने लगेंगे कुछ टाइम बाद वाटर में डालते ही। तो यही होता है हमारा, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रोमैटोग्राफी। समझ आ गई मेरे बात? तो मेन कमाल, तो इसका जादू, जो मेन जादू होता है, मेन कमाल होता है, वो इस फिल्टर पेपर का होता है, जिसको हम वॉटमैन कहते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। समझ आ गई मेरे बात? तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कि जो क्रोमैटोग्राफी दिख रहा है ना आपको, क्रोमैटोग्राफी, जो क्रोमैटोग्राफी दिख रहा है, तो ये जो क्रोमा आपको दिख रहा है ना, क्रोमा इस तरीके से, तो ये स्पेलिंग क्रोमा जो CHROMA, ये क्रोमा, ये वाली स्पेलिंग है। तो ये जो क्रोमा है ना, कहां से लिया गया? ये क्रोमा लिया गया एक ग्रीक वर्ड से। कहां से? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है, मीन्स कलर। क्या होता है? कलर। ठीक है, समझ आ गई? तो ये होता है हमारा क्रोमैटोग्राफी का प्रोसेस। मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं जल्दी से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जैसे कि ब्लड से ड्रग्स को अलग करना, ठीक है, और कलर्स इन अ डाई, ठीक है, टू सेपरेट, या फिर ना सेपरेट करने के लिए इसका मतलब समझना, ठीक है ना। तो कलर्स इन अ डाई, डाई में कलर्स को अलग करना, सिंपल, ठीक है। इसके बाद पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर, नेचुरल कलर से पिगमेंट को सेपरेट करना। अब पिगमेंट क्या होते हैं सर? देखो, पिगमेंट समझ सकते हैं, पिगमेंट भी इस तरीके का एक कलर ही होता है, जो कि जब उसके ऊपर सन की लाइट या कोई लाइट आती है ना, तो वो उसको किसी अलग कलर में उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, अलग कलर में चेंज करके उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये चीज होता है हमारा क्या, पिगमेंट, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और इससे पहले मुझे कमेंट बताओ कि आपको यहां तक चीजें समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि दो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सर को कैसे अलग करते हैं। अभी हमने ये इनमिसिबल पढ़ा था, मिसिबल पढ़ते हैं। सुनो, अब देखो क्या है ये, देखो किसी मिसिबल लिक्विड को अलग करना है तो हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। समझ आ गया? तो ये जो है, ये प्रोसेस, जो मेरी मेहनत दिख रही है, जो मेरी पिक्चर्स दिख रही है, ये डिस्टिलेशन मेथड है। कैसे होता है ये देखो,
हमारे पास एक सिंपल फ्लास्क है कांच का। क्या है? कांच का एक जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये फ्लास्क है। इसके अंदर हमने डाला क्या? वाटर और एसीटोन का एक मिक्सचर डाला। ठीक है। हाँ, इससे पहले मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ये बता रहा था मैं। तो हाँ, इसके अंदर हमने एसीटोन और वाटर डाला जो कि अच्छी तरीके से घुले हुए हैं। ठीक है, मिल गए हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब मिला दिया इनको। ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये रेड वाला ये मेरे एसीटोन है, और जो ब्लैक ब्लैक है वो मेरा वाटर है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब हमने एक थर्मोमीटर लिया टेम्परेचर को जांचने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने एक ये वाटर आउटलेट ले लिया। जो ये लंबा सा दिख रहा है, ये वाटर आउटलेट है, जिसके अंदर से जो है हमारा एसीटोन बाहर निकलेगा, क्योंकि हमें एसीटोन ही तो अलग करना है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से वाटर, ये जो ये छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ से हमारा यहाँ से यानी यहाँ से हमारा वाटर निकल जाएगा और यहाँ से हमारा एसीटोन निकल जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, कैसे होता है प्रोसेस ये। अब यहाँ पे हमने यहाँ से बर्नर से इसको हीट दिया। यहाँ पे एक जाली लगी हुई है, यहाँ से हीट आसानी से जा सकती है। तो इस बर्नर से हमने इसको हीट दी। हीट देने के बाद क्या हुआ? कुछ खिचड़ी पकी इसके अंदर, कुछ देर तक हीट हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों चीजें ऊपर गई इस तरीके से, और यहाँ पे आ गई। इसके अंदर आने के बाद दोनों चीजें यहाँ से जो है ना, यहाँ से वाटर अलग हो गया और यहाँ से पूरा एसीटोन निकल के अलग हो गया। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है हमारी डिस्टिलेशन, जिसके अंदर हमारा थर्मोमीटर होता है, फ्लास्क होता है, वाटर आउटलेट होता है, क्लैंप होता है। जो ये दिख रहा है ना, जो क्लैंप का मतलब जो इस वाटर आउटलेट को पकड़ के रखेंगे वो होते हैं क्लैंप। ठीक है ना। और ये मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर का हो गया। ठीक है, ये कोल्ड वाटर हो गया, एसीटोन हो गया, जो हमारा अभी सेपरेट हुआ था। समझ आएगी? तो देखा आपने कैसे हमने यहाँ पे वाटर और एसीटोन को मिलाया, और यहाँ से वाटर जो कि कोल्ड वाटर यहाँ से निकाल दिया, और हमने एसीटोन को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, एसीटोन को हमने यहाँ से निकाला और वाटर को हमने यहाँ से निकाला, यहाँ से। ठीक है ना। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से एसीटोन निकल के इसके अंदर आ जाएगा। तो हमने एसीटोन को किस तरीके से जो है कि वाटर से अलग कर दिया, आपने देखा। तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है हमारी डिस्टिलेशन। समझ आ गई मेरी बात? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले ले स्क्रीनशॉट। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग वीडियो कैसी लगी, कितनी ज्यादा हेल्पफुल हुई, कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हुई आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, जुनून बढ़ता है गाइस, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स सी यू नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।